नमस्ते मित्रों, मैं बलराम किसान बड़वानी मध्य प्रदेश से और मैं हूँ आज मेरे घर के फील्ड पर। हमारे मित्र आए हैं, जयंती काका। नमस्ते काका। नमस्ते काका, आपका पूरा परिचय? मैं जयंती भाई बड़ौदा से। ओके, गुजरात से हैं? हाँ, गुजरात से। मित्रों, आप जयंती काका हैं जो गुजरात टेरिटरी किसान पाठशाला को देख रहे हैं, आगे बढ़वार कर रहे हैं। मैं हूँ मेरी फील्ड पर। काका, ये न्यूटन्स वैरायटी का पौधा है, ये 2.5 एकड़ में लगा हुआ है ये पूरा, और ये मेरा खुद का निजी फार्म है ये। जी, हम जो वहाँ से आए हैं गेट से लेकर के ये पूरी सारी भूमि जो है ये 9 एकड़ है। तो आगे 1.5 से 2 एकड़ में जो आपने वो देखा, जो बायोमास कार्बन बना रहे हैं, जो गाड़ी अपन लगा के आए हैं, और यहाँ पर लास्ट में ये न्यूटन्स वैरायटी का है पौधा। यह अभी बांस की अगर हम बात करें तो बांस में काफ़ी किसानों का ऐसा है कि कौन सा बांस लगाना चाहिए, किसका मार्केट है, किसका स्कोप है। तो मैं सरल शब्दों में कहूँ, 99% किसी को पता नहीं है कि आगे भविष्य किसका है, कौन सा होगा। कौन सा होगा। जैसे हम कुछ मित्रों ने, किसी ने लगा रखा है बालकुआ, किसी ने लगा रखा है कटंगा। जैसे गजेंद्र भैया के वहाँ गए थे, वहाँ पर कटंगा है। हमारे और दूसरे जो यहाँ बड़वानी और बोरलाई की मैं बात करूँ तो 500 एकड़ से ज़्यादा बाम्बू है ना। मेरे खेत में न्यूटन्स कैसे आया? जो गवर्नमेंट अधिकारी है, जो बाम्बू मिशन रन करवा रहे हैं, उन्होंने पहले बोला भैया बालकुआ लगाओ, फिर बोला टुल्डा लगाओ, फिर अभी बाद में बोला बलराम भैया आगे न्यूटन्स का भी भविष्य है, आप न्यूटन्स लगा लो आपके खेत में। अभी सब आगे झोले, क्या होगा, कौन सा भविष्य होगा, कुछ नक्की नहीं है। लेकिन एक बात मैं दृढ़ता के साथ कहना चाहूँगा, बांस का भविष्य है, वैरायटी सेकेंडरी है, बांस का भविष्य है। आइए देखिए, ये 2 साल हो चुके हैं इसको, मतलब ये जुलाई में इसको 2 साल हुए, अभी तीसरा रनिंग है। तो 2 साल की इसकी जो हाइट हेल्थ आप देखोगे, आगे जाओ ना तो समझ में आएगा कितनी हाइट हेल्थ है। ये इतना 2 साल में सामान्य तरीके से बढ़ गया ये न्यूटन्स वैरायटी का। इसमें जो पील आते हैं या जो ट्रिलिंग आते हैं वो किस तरह से आते हैं, अगर हम यहाँ देखेंगे अंदर, ये जो है, ये जो पतले पतले हैं ये लगाया हुआ था, फिर उसके बाद में ये मोटे वाला आया है ना, फिर उसके बाद मोटा आया। हर सूट मोटा आएगा इसका, हर सूट। हाँ, अब ये जो निकल रहा है ये भी निकल ये इनसे मोटा आएगा, बराबर बराबर। बांस का ऐसा है कि एक बारिश लेने के बाद बादल आएंगे, बिजली चमकेगी, तो यह वायुमंडल की नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा सक करता है और फिर स्पीड से ग्रो होता है। 2 साल में इसने जितनी हाइट हेल्थ ली है, इस तीसरे साल इससे ज़्यादा ले लेगा ये। अच्छा। हाँ, ये जैसे न्यूटन्स है, ऐसे ही बालकुआ में, ऐसे ही टुल्डा में, ऐसे ही कटंगा में, वैरायटी कोई सी भी हो, लेकिन बांस की चलने की सिमिलर थीम जो है वो ऐसी है कि वो 2 साल थोड़ा ऐसा लगता है कि धीमे चल रहा है, तीसरे साल पूरे तीव्रता से चलेगा, और चौथे साल उसकी हार्वेस्टिंग मिलेगी मैक्सिमम वैरायटी की। अभी बहुत सारे मित्र, जैसे आपके पास भी फ़ोन कॉल आ रहे होंगे कि क्या ग्राफ से लगाना। अगर आप यहाँ पर देखोगे मेरी फील्ड पर, तो ये जो लाइन से लाइन है ये 12 फीट है, जैसे हमें गवर्नमेंट ने बतलाया था। ये पौधे से पौधा 12 फीट है, लाइन से लाइन, और यहाँ भी पौधे से पौधा 12 फीट है। ये ओवरऑल एवरेज 12 बाय 12 पे लगा हुआ है। अभी इसी को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि ये जो सामने 2 पौधे हैं, इसके बीच में यहाँ पर 2 पौधे और चाहिए, तो मतलब 4 4 4 दीवार हो जाएगी, दीवार हो जाएगी। ये जगह कब काम में आएगी? ये ज़मीन काम में आएगी अगले 4 साल में, 8 साल में, जब तक ये इधर भरेगा। और ये जो जगह हमें चाहिए, ये बाम्बू को काट करके हार्वेस्ट करके बाहर निकालने के लिए। तो ये लाइन तो समझ में आती है कि लाइन से लाइन 12 फीट वो तो चाहिए, ठीक है, चाहिए, लेकिन हमें किसानों को तो कैश क्रॉप चाहिए, जल्दी इनकम चाहिए। तो ये जो, हाँ, जल्दी और ज़्यादा पैसा, बराबर है। तो यहाँ पर मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि यहाँ पर 4 फीट पे होना था। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। गवर्नमेंट डेटा में बहुत सारे जो डीएफओ हैं या अधिकारी हैं वो कहते हैं 3 मीटर बाय 3 मीटर, 10 बाय 10। 10 बाय 10। मुझे सलाह दी गई थी कि भैया आप न्यूटन्स लगाओ, बहुत अच्छी वैरायटी है, और 12 बाय 12 पे लगाओ। तो मैंने 12 बाय, लेकिन ये जब बन के खड़ा हुआ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने 12 बाय 4 पे या 12 बाय 5 पे लगाना चाहिए। काफ़ी मित्रों का भी था कि बलराम भी आपके खेत में कौन सा है? 2 साल हो गए।
2 साल हुआ है अभी, ये जुलाई में 2 साल हो गया। इसकी जमीन तो ऐसे ही पड़ी है, ये फ्री हो गई जमीन, अगले और 4 साल यहाँ पर कुछ नहीं होना है, नहीं होगा, क्योंकि ये धीमे धीमे आगे बढ़ेगा ये। होने लगता है। हाँ, ये खाली जमीन हम आज ही बेनिफिट हाँ, ले सकते थे। आइए, इसको कैसा है, अगर पानी दिया तो काफ़ी अच्छा, और नहीं दिया तो भी आएगा। बराबर। अभी यहाँ पर देखो, ये ऐसा साथ में चलता अगर 4 पे होता तो। हाँ बराबर है। ये इन पौधों को देख करके मैंने ये बोला भैया आपके क्षेत्र में पानी कम लगता है ना? हाँ, ये काली मिट्टी है, पानी यहाँ कम लगेगा। ये थोड़ी ब्लैक सॉइल है, ये यहाँ पर देते भी थोड़ा सा कमी है, क्योंकि पानी है भी, मेरे घर के खेत में पानी कम है। ये नीचे से सूट्स आना चालू है। हाँ, चालू हो गया। बराबर। हर एक बांस का कहा गया है कि उसकी अलग अलग उपयोगिता है, लेकिन जो मैंने समझा कि पेपर मिल, कपड़े बनाने में, और ये जो पाउडर बनाने में, जो अगरबत्ती के ऊपर लपेटना है, पाउडर बनाना है, उनमें तो कोई सा भी बांस हो, पत्ती सहित क्रशिंग कर लो और नुगदी बना लो उसकी। तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि जो मुझे सलाह दी गई न्यूटन्स लगा लो, तो मैंने न्यूटन्स लगाया। हम और आगे 1-2 साइडें देखेंगे जहाँ पर अलग अलग है। गडकरी सर बोलते हैं जी। कि वो बायोडीजल बनाएंगे। हाँ, ये सबसे ज्यादा किस में निकलेगा? उनका जो शोध है, जो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, वो कर रही है बालकुआं को। बालकुआं और कटंगा 2 ऐसे बांस हैं जिनकी इससे ज़्यादा ग्रोथ है। जैसे ये न्यूटन्स है, इससे ज़्यादा ग्रोथ है बालकुआं की। इसके बाद में कटंगा, उसके बाद में बालकुआं सबसे फर्स्ट है। बालकुआं फर्स्ट है ग्रोथ में। उसकी मोटाई नीचे से 4 इंच की आएगी, उसमें पल्प की संख्या ज़्यादा आएगी, उसमें होल कम रहेगा, पोल मोटा रहेगा, और उसमें बायो इथेनॉल, बायोडीजल, उसका ऑयल, उसका पल्प ज़्यादा निकलेगा। और गडकरी जी और गवर्नमेंट ज़्यादा बालकुआं को प्रमोट कर रहे हैं, जहाँ तक मैंने सुना है। मैंने भी वीडियो देखा उसका। हाँ, बालकुआं को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। बराबर। मित्रों, मैं बलराम किसान, बड़वानी, मध्य प्रदेश से, और गुजरात के जितने भी मित्र हैं वो जयंती काका से संपर्क कर सकते हैं बाम्बू के विषय में। बी किसान स्मार्ट फार्मिंग बाम्बू के प्लांट हैं, 9-10 वैरायटी के हैं, और जयंती काका का नंबर है 8966838222। आप जयंती काका हैं, गुजरात से, सनखेड़ा गांव से है। और सभी गुजराती भाइयों को अगर बाम्बू के विषय में कुछ भी जानकारी चाहिए तो जयंती काका से संपर्क कर सकते हैं। ये मेरे घर का मॉडल प्लॉट था, इसलिए काका आपको दिखाने लाया कि मैं 12x12 पर करके फिर समझा हूँ कि अब 4x12 पे करना है। 12x4 करना चाहिए। हाँ, लाइन में, कतार में 4-4 या 5-5 फीट, और पौधे से पौधा 12 फीट। थैंक यू। मैं बलराम किसान, बड़वानी, मध्य प्रदेश से।